हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आधा समलेख का पहला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न कोण का मान ज्ञात कीजिए। साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C, साइन C, कॉस C। सॉल्व। इसको पहले एक फिगर से समझेंगे। समकोण त्रिभुज, नाम ABC, B समकोण, BC की दूरी दिया है। BC 24 सेंटीमीटर, सॉरी BC 7 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये कर्व। तो आधार तो लंब दिया हुआ है, निकालना क्या है कर्व। कर्व बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दिया है 7 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर। सात का स्क्वायर 7 7 49, 24 का 576। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 9 6 15 625। 625 का वर्गमूल 625। 5 से 5 कम 5 5 दूनी 10 5 25। 5 से 5 दूनी 10 5 25 5 25 5 कम 5 का जोड़ा लगाएंगे। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बाहर हो जाएगा 5 से 25 सेंटीमीटर। कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब साइन A। साइन A तो साइन थीटा ए नीचे में है, कौन जैसे है वैसे ही। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ये आप समझ सकते हैं, लाल बटे कक्का से साइन कॉस टेन। तो लंब 7 सेंटीमीटर, कर्व 25 सेंटीमीटर हो गया पहला। दूसरा कॉस A, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्व। आधार कितना है 24, कर्व 25।
इसका अब साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाना है, लंब बटे कर्ल, लेकिन ये नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ बदल जाएगा। इसको क्या करना है, इसको जब उल्टा करेंगे सीधा ऐसे, तो ए ऊपर, बी जैसे है वैसे ही, और सी नीचे। ये उलट गया है, ये अब लंब और ये आधार। सिर्फ लंब जो है वो आधार हो गया, जो आधार है वो लंब हो गया। तब लंब कितना है, लंब ये 24 और कर्ण वही 25। फिर cos सी, फॉर्मूला वही, आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन सा है, आधार ये 7 सेंटीमीटर और कर्ण वही 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इसका फिगर है, इसको निकालना है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है PQ लंब कितना 12 सेंटीमीटर। फिर PR ये कर्ण 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कर्ण, आधार, लंब। ठीक है, इसमें हमको सॉल्व करना है। पहले निकालना पड़ेगा आधार। आधार बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। लंब 12 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144। दोनों को माइनस करेंगे, 169 में 144, 144। तो 169 माइनस 144, 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 2 25। 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका आ गया आधार। ठीक है, तो निकालना है tan p और cot r। तो tan p कहाँ है, ऊपर। जब हम ऊपर से देखेंगे जो आधार है वो लंब और जो लंब है वो आधार। तो tan बराबर फार्मूला लंब बटे आधार। लंब इसमें कितना होगा, लंब ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और आधार ये 12। अब cot r ठीक इसका उल्टा, आधार बटे लंब। r कहाँ है, नीचे। यहाँ से जब देखेंगे तो जो जैसा है वैसे ही रहेगा। इसमें आधार 5 सेंटीमीटर, लंब
12 सेंटीमीटर। तो दोनों आ गया। अब क्या करना है, माइनस व्यंजक 10p माइनस कॉट r। 10p का मान 5/12, कॉट p 5/12, दोनों का एलसीएम 12, 5 माइनस 5 0/12 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। और देख लीजिए आप लोग, और आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। बोला है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर, और कर्ण 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालना क्या है, लंब हो गया, कर्ण हो गया, बच गया आधार। आधार बराबर फार्मूला लगाना है। आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। 4 चक्के 16, 3 तिया 9, 16 में 9 घटाएंगे 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका आधार आ गया। ठीक है, तो अब निकालना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार √7 और कर्ण 4 सेंटीमीटर। उसके बाद 10 ए लंब बटे आधार। लंब कितना, 3 और आधार √7 सेंटीमीटर। बस हो गया सॉल्व। तो ये और ये दो आंसर है। इस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। इसको फिगर से सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8, ये गुना में है तो भाग में आएगा। अब cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, आधार आ गया 8 सेंटीमीटर और लंब 15 सेंटीमीटर। आधार और लंब है
चलिए इसका नाम ABC। आधार 8, लंब 15। इसमें क्या बचा हुआ है? कर्ण। कर्ण पहले निकालेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 15 का स्क्वायर, 15 गुने 15 225। 8 का 8 64। दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 9 6 2 8, 6 और 2 8, 289। 289 का वर्ग 17 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। तो निकालना है साइन ए, सेक ए और सिर्फ दो ही, साइन ए और सेक ए। चलिए निकालते हैं अब साइन ए। साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब 15 सेंटीमीटर, कर्ण 17 सेंटीमीटर। सेक ए, कॉस का उल्टा से कर्ण बटे आधार। बताइए कर्ण कितना है? 17 और आधार 8। ये और ये आंसर। इस तरह से चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक है, सेक को छोड़ के टेन थीटा, कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा। यही 5 निकालना है। पहले देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक कॉस का उल्टा तो कर्ण बटे आधार, कर्ण आधार। कर्ण 13 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर। बच गया लंब। लंब बराबर फार्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण 13 और आधार 12। 13 13 169, 12 12 144, घटाने पे 25, 25 के वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका लंब। इसके बाद अब बारी बारी से निकालेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। पहला साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना? 5 सेंटीमीटर। कॉस सॉरी कर्ण 13। दूसरा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो
तो आधार आपका 12 सेंटीमीटर और कर्ण आ गया 13। टेल लंब बटे आधार, लंब 5 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर। कोसेक साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण 13 लंब 5, कोसेक उसके बाद लास्ट कॉट थीटा। 3 उल्टा आधार बटे लंब, आधार 12 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने आज क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक बनाया 8.1 का, और अगले वीडियो में बनाएंगे 6 से लेकर 10 तक का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।